30 डिग्रीज पर पैर उठाएं, 90s तक लेकर जाएं, फिर उसके बाद वापस 30 पे ले आएं और उसके बाद फिर से 90 पे लेकर जाएं। अब आप इसे कंटिन्यूस दोहराते रहें। पिछले कितने ही वीडियोस में आपने कमेंट करके ये कहा है कि ऐसा योग बताइए जो मोटापे के लिए कारगर हो, तो हम आपके लिए लाए हैं एक नई सीरीज। इस सीरीज में हम आपके सामने ऐसे 10 वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके मोटापे को घटाने में आपकी मदद करेंगे। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। वेट लॉस सीरीज के पहले वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और कारगर आसन बताने जा रही हूं जो वेट लॉस में आपकी मदद करेगा। ये न केवल आपके पेट को कम करेगा बल्कि आपकी एब्स बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही आपके हैमस्ट्रिंग्स और काफ्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। हम करने जा रहे हैं पाद उत्तानासन। इसे करने के लिए हम दोनों पैरों को मिलाकर पहले 90 डिग्रीज पर लेकर जाएंगे, उसके बाद हम 45 डिग्रीज लेकर आएंगे और उसके बाद 30 डिग्रीज। दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए और नीचे लाते हुए आपको अपने घुटनों को मोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपके पैर 90 डिग्रीज पर ना जा सके, तो कोई बात नहीं, आप जितना ज्यादा उनको अपने सिर के पास लेकर आ सके उतना बेहतर है। इनहेल, यहाँ आपको होल्ड करना है, 10 तक काउंट करना है। उसके बाद 45 डिग्रीज, फिर से 10 तक काउंट करें। उसके बाद 30 डिग्रीज, फिर से 10 तक काउंट करें। और फिर रिलैक्स। इस दौरान एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी कमर और मैट में बिल्कुल भी गैप ना हो। यहाँ अगर आपको कोई गैप महसूस हो रहा है तो आप अपने हाथों को इस तरीके से एक के ऊपर एक रखकर दबा लें, या फिर आप यहाँ कोई बहुत पतला पिलो रख सकते हैं, या फिर आप टाल भी टक कर सकते हैं। आपकी कमर एकदम फ्लैट होनी चाहिए। अगर आप इस वेरिएशन में कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप इसे डायनामिकली भी कर सकते हैं। 30 डिग्रीज पर पैर उठाएं, 90s तक लेकर जाएं, फिर उसके बाद वापस 30 पे ले आएं और उसके बाद फिर से 90 पे लेकर जाएं। अब आप इसे कंटिन्यूस दोहराते रहें। ध्यान रखें, नीचे ले जाते और ऊपर लाते समय हर समय आपके पैर तने हुए होने चाहिए, आपका कोर टाइट होना चाहिए। थर्टी, 45, 90, फिर 90, 45 और 30। आप इसे 10 से 15 बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं और डायनामिकली करते हुए आप इसके 10 से 15 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी नी को चेस्ट के पास ले आएं और अपनी नीज को हग कर लें। बहुत अच्छा स्ट्रेच आप अपनी लोअर बैक पर महसूस करेंगे। ये आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर इस एक्सरसाइज से आपकी लोअर बैक में पेन बढ़ गया है तो उसको भी काम करेगा। देखिए, इस एक आसन के साथ आपकी कितने सारे बॉडी पार्ट्स पर आप काम कर सकते हैं। जब आप अपने पैरों को 90 डिग्रीज पर उठाते हैं तो ये आपके काफ्स और हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ ही आपके जो मिडिल एरिया का जो फैट होता है आपके पेट पर, उसको बर्न करने में भी मदद करता है। फिर जब आप इसे 45 डिग्रीज पर लेकर आते हैं तो ये आपके एब्स पर काम करता है। इसके बाद जब आप इसे 30 डिग्रीज पर लेकर जाते हैं तो ये आपकी लोअर एब्डोमेन पर वर्क करता है। और ये तीनों स्टेप में ही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप होती है, आपका पूरा जो कोर है वो मजबूत बनता है। पैर ऊपर ले जाते समय आपको सांस भरनी है, 10 तक काउंट करना है, उसके बाद एंगल चेंज कर देना है, फिर से 10 तक काउंट करना है, फिर 30s पर लाना है, फिर से आपको काउंट करना है और फिर एक्सहेल करते हुए पैरों को नीचे रख देना है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपनी सांसें रोके नहीं, ऊपर ले जाते हुए आप इनहेल कर लें,
फिर अपनी सांस को, अपनी ब्रेथ को नॉर्मलाइज कर लें। उसके बाद एंगल बदलते हुए जब 30 डिग्रीज पर आ जाएं तो एक लंबी सांस छोड़ते हुए आप लैंड कर सकते हैं। और अगर आप इसे डायनामिकली कर रहे हैं तो 30 डिग्रीज पर रखें, इनहेल करें, 90 डिग्रीज पर लेकर जाएं, एक्सहेल करते हुए फिर से 30 डिग्रीज पर लेकर आएं, फिर से इनहेल करते हुए 90 डिग्रीज पर लेकर जाएं, फिर से 30 डिग्रीज पर। अब बारी है प्रो टिप की। आपने ये सुना ही होगा कि वेट लॉस करने के लिए आपको आपकी कैलोरीज पर ध्यान देना चाहिए। जितनी कैलोरीज इंटेक करें उतनी ही आपको बर्न करनी चाहिए ताकि मोटापा नहीं बढ़ सके। और कैलोरी बर्न करने के लिए किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी वर्कआउट से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि आप वॉक करें। देखिए, एक्सरसाइजेस आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बात जब आती है कैलोरी डेफिसिट की तो आपको वॉक पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्कआउट आप कर लीजिए, लेकिन आपकी कैलोरी बर्न होगी मानिए 200 से 250 के बीच ही। लेकिन अगर आप 10,000 कदम चलते हैं तो इसमें आपकी 300 से 400 कैलोरी बहुत ही आसानी से बर्न हो सकती है। तो इन योगा पोजेस को करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसी के साथ साथ अपनी चलने फिरने पर भी ध्यान लगाएं। सुबह या शाम के टाइम जब धूप जरा कम हो तो आप थोड़ा टहलाएं। कोशिश करें कि एक दिन में 10,000 नहीं तो 5,000 कदम ही, लेकिन पूरे करें रूटीन के साथ। उम्मीद है कि हमारी नई स्पेशल सीरीज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये आपकी वेट को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करेगा, वो भी हेल्दी तरीके से। मैं हूं प्रीति, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।